बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा हारून रशीद अपने दरबार में बैठा मलका ज़ुबैदा से शतरंज खेलने में मसरूफ़ था। हज़रत बहलोल पास बैठे ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे कि इसी वक्त चौकीदार ने सदा दी, आली जा, एक मछली फ़रोश पेश होने की इजाज़त चाहता है। इजाज़त है। खलीफा ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। मछली फ़रोश अंदर दाखिल हुआ, कहने लगा, आली जा, मैं आपके लिए बहुत उम्दा मछली लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। हारून ज़ुबैदा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहने लगा, ये बेचारा इनाम की तलाश में हमारे लिए मछली पकड़ कर लाया है। इसको 4000 दिरहम दे दिए जाएं तो कैसा रहेगा? ज़ुबैदा बोली, नहीं मेरे सरताज, हरगिज़ नहीं। ये मामूली सा मछली फ़रोश इस काबिल नहीं कि इतनी बड़ी रकम इसको इनाम में दे दी जाए। इसी तरह तो बहुत से लोग लाइन लगा कर खड़े हो जाएंगे, फिर तो आप अपना सारा ख़जाना खाली कर बैठेंगे। ज़ुबैदा ने कुछ देर सोचा और एक तजवीज़ पेश की। आप इससे पूछें कि ये मछली नर है या मादा। अगर वो कहे नर है तो कह देंगे नर हमें पसंद नहीं, अगर कह दे मादा है तो वो हम लेंगे नहीं। इसी तरह वो मछली वापस ले जाएगा और हमें रकम भी नहीं देनी पड़ेगी। हारून को ज़ुबैदा की ये बात कुछ भली महसूस हुई, मगर बहलोल रहमतुल्लाह अलैह भी ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने बादशाह से आहिस्तगी से कहा, मछली फ़रोश बड़ी मोहब्बत से आपके लिए उम्दा मछली पकड़ कर लाया है। ये मुनासिब नहीं कि मलका की बातों में आकर इसको नामुराद लौटा दिया जाए। मगर बादशाह ने बहलोल की एक ना सुनी और मछली फ़रोश से कहा, अच्छा बताओ, ये मछली नर है या मादा? आली जा, मछली ना नर है ना मादा, बल्कि ये तो मखनस है। हारून ने जवाब सुना तो बेसाख्ता हंस दिया। अहले दरबार भी हंसने लगे। हमें तुम्हारी हाजिर दिमागी ने मुतासिर किया। तुम्हें शाही ख़जाने से 4000 दिरहम इनाम में दिए जाते हैं। मछली फ़रोश दिरहम लेकर वापस पलटा ही था कि एक दिरहम ज़मीन पर गिर गया। वो पकड़ने के लिए नीचे झुका ही था कि ज़ुबैदा फिर हारून के कान में सरगोशी से बोली, देखा आली जा, कितना लालची इंसान है ये मछली फ़रोश कि एक दिरहम अगर ज़मीन पर गिर गया तो वो भी नहीं छोड़ा, जबकि बाकी सब तो इसके अपने पास ही था ना। क्या खबर कोई और ज़रूरतमंद वो दिरहम उठाकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता। हारून को ये बात बहुत खटकी और फ़ौरन मछली फ़रोश को पकड़कर पेश करने का हुक्म दे दिया। बहलोल ने भी मलका की ये बात सुन ली। आली जा, मलका के कहने पर आप मछली फ़रोश को ना रोकिए, उसे जाने दे। मगर हारून ने कोई बात ना सुनी और मछली फ़रोश से कहने लगा, ऐ सयाद, हमें तेरी ये हरकत बहुत नागवार गुजरी कि तेरे पास 4000 दिरहम मौजूद थे, फिर भी तुमने जो एक नीचे दिरहम गिरा वो भी छोड़ना गवारा नहीं किया कि शायद तुम ना उठाते तो कोई और ज़रूरतमंद उठा लेता। आली जा की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? मछली फ़रोश कहने लगा, हजूर वाला, ये ग़ुलाम पस्त फितरत नहीं बल्कि नमक की कदर करता जानता है। मैंने इसलिए वो दिरहम उठा लिया कि इसके एक तरफ कुरानी आयात लिखी हैं जबकि दूसरी तरफ आपका इसमें गिरामी, तो फिर मैं कैसे सोच सकता हूँ कि वो ज़मीन पर पड़ा रहे और लोगों के पाँव इस पर आते रहें। मछली फ़रोश के हाजिर दिमागी ने सारे दरबार को हैरत में डाल दिया। खलीफा बेसाख्ता बोल उठा, वाह, बहुत उम्दा जवाब दिया शिकारी तुमने, हमें बहुत महजूज किया। हारून ने खरांची को हुक्म दिया, इस शिकारी को 4000 दिरहम और दे दिए जाएं। जब मछली फ़रोश रुखसत हो गया तो हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने हारून से कहा, मैं न कहता था कि शिकारी को बार बार ना रोके, अब वो 4 की बजाय 8000 दिरहम लेकर जा रहा है। हारून हंस दिया, हाँ वाकई मुझे तुम्हारी बात पर गौर करना चाहिए था।